अपनी पत्नी के लिए काट पाएंगे पहाड़ कितना की नहीं? दिन- आप काट पाएंगे कि नहीं? संभव नहीं है। प्यार नहीं करते हैं क्या? प्यार करते हैं लेकिन इतना संभव नहीं है हमको लगता। नहीं काट पाएंगे। बगल में खड़ी हैं, झूठे बोल देते हैं। पहाड़ आपको तोड़ने कहा जाए कहीं बगल वाला तो तोड़ पाएंगे कि नहीं? हाँ, मशीन के द्वारा टूट जाएगा। हाथ में छीनी हथौड़ी लेके तोड़ना है दशरथ मांझी जी जैसा। तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे एकदम पक्का है। पक्का। 55 किलोमीटर को 15 किलोमीटर तक ला दिए, यानी कि पहाड़ को या तो ऐसे गोल घूम कर जाना पड़ता था या चढ़ कर जाना पड़ता था। आप लोग देखी थी? हाँ, तो तोड़ते हुए देखी थी सामने। पहाड़ चढ़ के जाएंगी क्या? चलिए भाई, हम लोग भी थोड़ा पहाड़ चढ़े। पड़ता है ऐसे पास पड़ता है, ऐसे भी रूपा रहा थी। और गिर जाएंगे तब। आप चाचा को बोलिए कि ये छोटा सा पहाड़ तोड़ के एक रास्ता बना दे गांव के लिए। नहीं न बने तो नहीं बना पाएंगे। गांव वाला हमको बाबूजी सब फिन कहता था ये पगला गया, उसको तो नहीं जाना, मार उड़ देगा। तो डर से बुतरगन भी नहीं सटाले, समझ लो कि हो सके पहाड़ ही काटे लगले तो हो सके आमदियों काट दे सके। आप अपनी पत्नी के लिए पहाड़ काट पाएंगे कि नहीं? नहीं काटेंगे भाई, नहीं काट नहीं। ये एगो पत्थर ने जा सोजा ले जाए ना, हप जाते हैं। अभी मैं राई के पहाड़ के नीचे खड़ी हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर ये पहाड़ चट्टान की होती तो एक अकेला इंसान इसको छीनी हथौड़ी से काट तो नहीं पाया होता। ये सच्चाई बताने मैं दशरथ मांझी जी के गांव में हूँ, और आइए आपको दिखाती हूँ। इन चौड़े चट्टानों को काट कर एक अकेले इंसान ने एक रास्ता बनाया, जिस रास्ते पर अब आम इंसान चल रहे हैं। इसकी कहानी आपने मांझी दी माउंटेन मैन में ज़रूर देखी होगी। इसकी चौड़ाई 30 फुट है और लंबाई 25 फुट, यानी कि इतना लंबा चौड़ा पहाड़ एक अकेला इंसान अपने दम पर काट कर छीनी हथौड़ी से 2 भागों में अलग अलग कर देता है। अब देखिए, अब इस रास्ते से कार और ऑटो जाती है, सब कुछ जाता है, लेकिन ये आज संभव है, उस समय संभव नहीं हुआ करता था। उस समय अगर किसी को इस तरफ से उस तरफ जाना होता था तो या तो इस ऊंचे पहाड़ को चढ़कर उस तरफ जाना होता था या पूरा गोल घूमकर। तो एक अकेले इंसान ने, जब उनकी पत्नी उनको खाना देने जा रही थी और उनका पैर फिसल जाता है, वो गिर जाती हैं, तब एक अकेले इंसान ने अपनी पत्नी के लिए इस पूरे पहाड़ को काट कर 2 धड़े में बांट दिया। कहानी बहुत सुनी होगी आपने, किताबों में बहुत पढ़ा होगा, और जब भी प्यार की निशानी बताई जाती है तो आगरा का ताजमहल ही दिखता है। भाई साहब, ये प्यार की कहानी क्यों नहीं हो सकती कि एक पति ने अपनी पत्नी के प्यार में इतने चौड़े पहाड़ को काट कर 2 धड़े में बांट दिया। ये है वो प्यार की निशानी जिसको दिखाने हम गया आए हुए हैं, गहलोर गांव में है। कैसा लगता है भैया जब आपको पता चलता है कि एक अकेला इंसान जो छीनी हथौड़ी लिया और काट के अलग कर दिया इतने चौड़े पहाड़ को? बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन होता है? यकीन होता है कि लग रहा है कैसे वो लोग उस समय में किए होंगे। हम इसका लोग खाली बहुत चढ़ दे रहे हैं, सांस फूल जा रहा है। सांस फूल जा रहा है। और कैसे इतना पहाड़ को उसमें भी छेनी हथौड़ी से कैसे काटे, कैसे काटा? वही कैसे तो। काटे, आश्चर्य का बात है ये। बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जिनके पास डिग्रियां भले बहुत होंगी, लेकिन वो सच में यकीन नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, इतना लंबा पहाड़ है कि जिसको देखने में डर लगता है कि कभी पैर फिसल जाए और वहां से गिर जाए तो क्या होगा। एक अकेले इंसान ने छीनी हथौड़ी से काट दिया। आप लोग देखे थे? हाँ जी, हमरे बगल का है। देखे हैं? हाँ देखे, काटते हुए देखते हैं, देखे। देखे हैं? हाँ जी, बाबा के नहीं, एक अकेला इंसान काटा है इसको। अकेला काटा है, कोई दूसरा थोड़े काटा है, अकेला काटा है। आप काट पाएंगे? नहीं, हम लोग से नहीं होगा भाई। हम कैसे कह दे, जो चीज नहीं होना वो चीज कहेगा। तो वो कैसे काट दिया अकेले? देखो, किसी का आदमी उल्लास है, अपना हौसला था, काट दिया है, ताकत अपना अपना दिमाग लगाया, परिस्थिति उसके साथ था। उसके साथ ऐसा परिस्थिति हुआ कि उसकी पत्नी का तबीयत खराब होने के कारण नहीं जा पाए। तो उस स्थिति में सोचे हमारा तो पत्नी डेथ कर गई, चल गई, लेकिन किसी दूसरे को परेशानी न हो इसके लिए वो कटवाए, किसी दूसरे को न कभी परेशानी झेलना पड़े इस तरह का। तो बना देंगे रास्ता तो सबका आना जाना लगा रहेगा। ये मेरे साथ जो भी घटना घटा तो किसी दूसरे के साथ यह घटना नहीं घटे, इसलिए ये लोग। चाचा, आप अपनी आंखों से देखे थे? हाँ, अपना आंखों से देखे हम बाबा के, अपना आंखों से। हम यही बगल का है, कोई दूसरे। हाँ, हमारा घर यही पर, विजय मांझी मेरा नाम है। आप अपनी पत्नी के लिए काट पाएंगे पहाड़ की नहीं? कितना दिन पहले? सुनिए, बताइए, काट पाएंगे कि नहीं? यहाँ लोग गिलास से पानी उठा के ना पी ले। ये देखिए, आपकी पत्नी है ये, आप काट पाएंगे कि नहीं? संभव नहीं है। प्यार नहीं करते हैं क्या? प्यार करते हैं लेकिन इतना संभव नहीं है हमको लगता। नहीं काट पाएंगे। बगल में खड़ी हैं, झूठे बोल देते हैं। झूठ नहीं, सच बोल रहे हैं। बगल नहीं में काट खड़ी है तो पाएंगे। सच तो सच बोल रहे हैं, लेकिन असंभव है ये काटना ही एक आदमी के लिए, वो भी छेनी हथौड़ी से, बहुत असंभव। 3 बकरी बेचे
और गए और छीनी हथौड़ी लाए और पहाड़ को काट काट कर ये कहा कि सुनो, तुम मेरे रास्ते में अगर एक बाधा हो तो मैं तुम्हें काट दूंगा। और 22 सालों तक लगातार एक अकेला इंसान, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कैसे वो अकेले बैठकर इस चट्टान जैसे पहाड़ को काटे होंगे। और जब काटे होंगे तो लोग उन्हें क्या कहते होंगे? लोग उन्हें कहते होंगे, जैसे उनके बेटे से मैं मिलकर आई, उन्होंने कहा कि जब वो ये पहाड़ काटते थे तो लोग कहते थे कि मजदूरी कर लो, कुछ पैसा आ जाएगा, घर में रोटी आ जाएगी। लेकिन वो कहते थे कि आज मेरा काम पागलपन लग रहा है, कल लोग इसे इतिहास मानेंगे। और उनके पिता ने कहा था कि आज मैं पागल, मुझे लोग कह रहे हैं, कल बहुत पागल यहाँ पर आएंगे और इस रास्ते को देखेंगे। आज यहाँ देखिए कितने लोग खड़े हैं, उसमें एक पागल मैं खुद हूँ कि उतने दूर से इस रास्ते को देखने आई हूँ। पिक्चर में हमने देखा था, यकीन में देखने में बड़ा अलग है। तुम लोगों को पता है कुछ कि नहीं? नहीं पता है। कुछ नहीं पता है? पता है। क्या पता है बताओ? स्थल बनाना चाहिए, हैं? बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनाना चाहिए। हाँ। मंत्री साहब को बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। जब ताजमहल बन गया तो ये भी बनना चाहिए, उससे तो कम नहीं किए वो। जिस तरह से ताजमहल बनवाए है उस तो तरह ये क्यों नहीं बन रहा? ये क्यों नहीं बन रहा है पता नहीं, हम लोग का तो घर यहाँ है नहीं, लेकिन बनना चाहिए। आप लोगों की मांग है? मांग है कि यहाँ बनना चाहिए, पर्यटक स्थल होना चाहिए। वैसे देखने के लिए आते, कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, घूम फिर लेते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं है। उस तरह का व्यवस्था, खाना पीना और भोजन भात का होटल या रहने का कोई स्थान नहीं है। आदमी आते नहीं है, इसलिए नहीं आते। जो हम ही मान लीजिए आज देखने आए, यहाँ से कहाँ से जाए आए? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से अच्छा, आए हैं। अब व्यवस्था नहीं है, रहने का ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं है। आएंगे 2 मिनट देखेंगे चले जाएंगे। जब बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बन जाएगा बहुत बड़ा, फिर यहाँ भी लोग आएंगे देखेंगे। 22 सालों तक एक ही काम करना, और वो भी वो काम जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है, कर पाएंगे कि नहीं? जी, ये तो सिर्फ दशरथ मांझी के द्वारा ही संभव है। हाँ। क्योंकि उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि अगर मेरी पत्नी मर गई है इस पहाड़ के कारण, तो और आने वाले भविष्य में। पिक्चर में दिखाया था मर गई थी, रियल में जिंदा थी। हाँ, ये तो पिक्चर में मसाला ना परोसे तो काम ना चले। हाँ, मुझे तो यही पता है कि वो पहाड़ के कारण ही वो खाना बीमार देने थी। गई थी, पैर फिसल गया था, चोट लगा था, ये सच्चाई है, लेकिन मरी नहीं थी। लेकिन ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, ये और किसी के द्वारा संभव नहीं है। बिहार सरकार को चाहिए कि यहाँ पे जो है पर्यटन स्थल बनाया जाए, यहाँ और सारी सुविधाएं दी जाए। आज यहाँ नहीं बनता तो आप भी आते हैं यहाँ, वही तो। हम लोग भी नहीं आते, न सुनते न आते। आदमी भी इस पार से उस पार नहीं जा पाता। ऐसा काम कर दिया कि यहाँ का आदमी का सुविधा हो गया। अरे हम लोग तो दूर का आदमी 1 दिन 2 दिन खिलाएंगे, लेकिन इस क्षेत्र का, इस मोहल्ला का, इस आसपास के एरिया का आदमी का कितना बड़ा काम हो। जाने आने का सड़क बन मांझी जी गया। दिल्ली भी जाने का प्रयास किए थे। कौन? मांझी जी, दशरथ मांझी जी दिल्ली भी शायद जाने का प्रयास किए थे। ट्रेन में बिना टिकट के उसको उतार दिया गया था, तो पैदल शायद गए थे। फिर भी नहीं उसको सफल मिला, सरकार की तरफ से सफलता मिला, तो फिर बेचारा सेल्फ प्रयास किया, अपना छेनी हथौड़ी लेके किए पत्नी से प्रेम में। हाँ, ये लोग बहुत लोअर फैमिली से बिलोंग करते थे। आज भी लोअर ही है, मिट्टी के घर में रहते हैं, फूस का घर है, आज भी कहाँ कुछ विकास हुआ? इसलिए सरकारी लोग पे ध्यान नहीं दे रहा। वही बड़ा फैमिली से यहाँ नहीं बनता तो आप भी आते हैं यहाँ, वही तो। हम लोग भी नहीं आते, न सुनते न आते। आदमी भी इस पार से उस पार नहीं जा पाता। ऐसा काम कर दिया कि यहाँ का आदमी का सुविधा हो गया। अरे हम लोग तो दूर का आदमी 1 दिन 2 दिन खिलाएंगे, लेकिन इस क्षेत्र का, इस मोहल्ला का, इस आसपास के एरिया का आदमी का कितना बड़ा काम हो। जाने आने का सड़क बन मांझी जी गया। दिल्ली भी जाने का प्रयास किए थे। कौन? मांझी जी, दशरथ मांझी जी दिल्ली भी शायद जाने का प्रयास किए थे। ट्रेन में बिना टिकट के उसको उतार दिया गया था, तो पैदल शायद गए थे। फिर भी नहीं उसको सफल मिला, सरकार की तरफ से सफलता मिला, तो फिर बेचारा सेल्फ प्रयास किया, अपना छेनी हथौड़ी लेके किए पत्नी से प्रेम में। हाँ, ये लोग बहुत लोअर फैमिली से बिलोंग करते थे। आज भी लोअर ही है, मिट्टी के घर में रहते हैं, फूस का घर है, आज भी कहाँ कुछ विकास हुआ? इसलिए सरकारी लोग पे ध्यान नहीं दे रहा। वही बड़ा फैमिली से रहते ना, तो आज ये चमकता है यहाँ पर। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। निम्न क्वालिटी के वर्ग से लोग हैं यहाँ भी, वो लोग इसी तरह से, जिस तरह से पहले गुजर बसर करते हैं, आज अभी भी भी चूल्हे पे खाना बन रहा है, मिट्टी का घर है, फूस का छत है। और सोचिए कि बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़ा बड़ा नाम लेकर इनके नाम पर राजनीति की, उन्होंने जमीन पर उनके परिवार के लिए कुछ नहीं किया। वो इंसान जो समाज को अपने जीवन का 22 साल दे देता है सिर्फ एक सोच के लिए कि मैं इन चट्टानों को काट डालूंगा। मुझे सच में यकीन नहीं होता कि ये इतने बड़े विशाल का एक चट्टान जिस पर छीनी चलती होगी, ये पता नहीं है सच में छीनी के ही निशान तो नहीं है जो ये पत्थर ऐसे कटे कटे हैं। तो मैं आइए आपको दिखाती हूँ कि जब इन 2 पहाड़, इन एक पहाड़ को 2 धड़े में बांटने वाला वो इंसान जब छीनी हथौड़ी चला रहा होगा तो उसके जहन में क्या रहा होगा।
और कैसे वो 22 सालों तक लगातार छीनी हथौड़ी चलाते रहे बिना किसी लाभ के। यहाँ पे एक भैया हैं, कर पाएंगे भैया आप? क्या पहाड़ तोड़ देंगे? पहाड़ तोड़ दिए हैं? तोड़ दिए हैं। कहाँ? ये टूटा हुआ से रोड बना हुआ है, नहीं पता है। आप तोड़ पाएंगे कि नहीं? हम तो तोड़ ही दिए, अब क्या टूटेगा, ये हाँ, टूट गया है। टूट गया है। हाँ दूसरा पहाड़ आपको तोड़ने कहा जाए कहीं बगल वाला, तो तोड़ पाएंगे कि नहीं? हाँ, मशीन के द्वारा टूट जाएगा। हाथ में छीनी हथौड़ी लेके तोड़ना है, दशरथ हाँ, मांझी जी जैसा। तोड़ देंगे, तोड़ देंगे? तोड़ देंगे एकदम पक्का है? पक्का। बहुत बढ़िया, ऐसा ही बुलंद विश्वास चाहिए। हाँ, एकदम तोड़ देंगे। भैया कह रहे हैं तोड़ देंगे। तो ये आज हम उसी विश्व में सबसे चर्चित जगह पर हैं जहाँ पर एक इंसान ने पहाड़ को 2 भागों में 22 सालों तक लगातार काम कर कर के छीनी हथौड़ी चला चला कर अकेले इस पहाड़ को 2 भागों में बांट दिया। और यह सच में यकीन करने से परे है कि क्या सच में एक अकेला इंसान इस पहाड़ों को काट सकता है। तो आइए देखिए, गहलोर में आकर एक दशरथ मांझी थे। पता नहीं ऐसा दूसरा इंसान फिर इस भारत में जन्मेगा या नहीं जन्म पाएगा कि इस पहाड़ को 2 भागों में ऐसे चीर कर, काट कर, फाड़ कर रास्ता बना देगा। 55 किलोमीटर को 15 किलोमीटर तक ला दिए। यानी कि पहाड़ को या तो ऐसे गोल घूम कर जाना पड़ता था या चढ़ कर जाना पड़ता था। ये रास्ता बन जाने से सुविधा ये हुई है कि जो किलोमीटर 55 चलना पड़ता था वो अब 15 चलना पड़ता है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं। ये रास्ता नहीं होता तो कैसे जाती दीदी? ये रास्ता नहीं होता तो कैसे जाती? उधर इधर आ जाइए, कार है। ये रास्ता नहीं होता तो कैसे जाती हैं? चाची, ये रास्ता नहीं होता तो कैसे जाती? रास्ता होले तो न पार वार हो। जब नहीं रहत तब? नहीं रहते तो फिर रास्ता बनावल गेले कैसे? तो आपके चाचा मतलब आपके जो पति हैं वो इतना प्यार करते हैं कि ये पहाड़ तोड़ देंगे? नहीं, खाली दशरथ मांझी जी थे जिन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, आप लोग देखी थी? हाँ, तोड़ते हुए देखी थी सामने से? नहीं, उनका देखा लिया दशरथ बाबा के। देखी है? हाँ, तो ये तो हाल फिलहाल उनका मौत होले ढेर दिन पर न यहाँ पर न घर है उनका। घर नहीं, जब वो हथौड़ी से तोड़ रहे थे मार मार के तब देखी थी आप लोग? नहीं, हम दूसरा गांव के लिए तो फिर हम कहने से देखो यहाँ का चलता उन्हें। ये शादी करके दूसरे का। अच्छा, जब कहानी सुनी कि एक आदमी अपने पत्नी के प्यार में पहाड़ तोड़ दिया, कैसा लगा सुन के? अच्छा लगले, बहुत ही अच्छा। इतना प्यार करने वाला पति सबको मिलना चाहिए। नहीं न उतना मिल तो नहीं मिलता है। नहीं, ऐसे चल न पहाड़ चढ़ के जाएंगी क्या? ये देखिए चाची लोग जा रही हैं पहाड़ चढ़ के। उस पार गांव है क्या आपका? हाँ। तो ऐसे जाइए, दूर है, इधर से पास है। चलिए भाई, हम लोग भी थोड़ा पहाड़ चढ़े। दूर पड़ता है? हाँ। ऐसे पास पड़ता है? ऐसे भी ऊपर थी। और गिर जाएंगे तब? गिर तो नहीं है जाइए। गिरेंगे नहीं? ओहो, वाह। ए चाची सुनिए, आप चाचा को बोलिए कि ये छोटा सा पहाड़ तोड़ के एक रास्ता बना दे गांव के लिए। नहीं न बने तो नहीं बना पाएंगे? बोलिए। वो बेचारा तो हम ला जानता ला मरल थी साधु बाबा, दशरथ बाबा वो जानता न मरल थी ना। तो ऐसे हमानी ऐसा वो रहता तो कितना कुछ बना लेता थी अपना लिए, मगर जानता क्या चलते वो मर है। तो साधु थे वो? हाँ, साधु हल थी। अथी वाला कुछ कल जो है इकंठी उंठी नहीं ले रहा थी जे। क्या रही हैं चाची, क्या नाम हुआ? हमारा नाम है शांति देवी। ये शांति चाची कह रही हैं कि दशरथ मांझी एक आम इंसान नहीं थे, वो इंसान थे जो समाज के लिए जीते थे। नहीं तो रोटी कमाने के लिए आदमी मेहनत करता, जैसे चाची कह रही हैं कि अपने घर मेहनत करते, अपना घर बनवाते, अपने परिवार वालों को देखते, लेकिन वो साधु थे। हाँ, साधु बाबा था। वो जानता के लिए मर गया बेचारा, बहुत अच्छा आदमी। उनका तो हम देखे के लिए अला पर न हुआ थी होल थी। देखी थी अपनी आँख से? हाँ, एकदम आँख से कमंडल ले रहता था, टोपी पहन रहता था और पूरे गांव में घूरता था। तो गांव वाले क्या कहते थे उनको? गांव वाला कुछ कहते थे साधु बाबा, दशरथ बाबा, सबके बाबे बाबे आओ। हमारा ससुर लगे हल थे। आपके ससुर लगते थे। तो देखिए,
जाइए चाची, आपको लेट हो रहा होगा। देखिए ये जो आप रेड बोर्ड जैसा दिख रहे हैं, ये उनका द्वार बना है, दशरथ मांझी द्वार। यहाँ से लेकर और जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत की थी वहाँ तक इस पूरा एक पहाड़ था। ये चट्टान अगर आप देख पा रहे हो, कैमरा दिखा पा रहा हो, ये विशालकाय पर्वत जिसकी हाइट मेरे से 10 गुना होगी, उससे भी बड़ी हो सकती है, 10-20 गुना होगी, 100 गुना भी कह दूँ तो कम है। इतना ऊंचा पहाड़ जैसे लग रहा है आकाश को छू रहा है। उसको काट लेने का बूता सिर्फ एक लौते इंसान दशरथ मांझी में था। अब आगे आने वाले किसी पीढ़ी में होगा नहीं होगा पता नहीं, पर ये एक सच्ची कहानी है कि 22 सालों तक एक इंसान 30 फुट लंबे पहाड़ को काट कर रास्ता बनाए, सिर्फ इसलिए ताकि समाज को आने जाने में सुविधा हो। है ना भैया, आप देखे थे? हाँ बहुत दिन काटने लग गया, 22 साल लग गया। आप देखे थे हथौड़ा चलाते हुए? हाँ देखे थे, बोड़ा के साथ अंगा उंगा पिनले था। हम बोड़ा ना पहनते थे? हाँ बोड़ा वाला कपड़ा सी आता था हाँ। और टोपी और नाटे नियन बूढ़ा था हम्म। और पूरा मोछ उछ रख ले था। ऐसे पहाड़ काटते रहते थे? हाँ दिन भर काटते थे, थका ले तो बैठ जा ले भी समझ लो, हाँ। और फिर काटे लगा ले हाँ। तो सब काले पगला गेले हाँ। तो करके पगला नहीं गए, इसको हम बना देंगे रास्ता जाने आने जाने के लिए। तो लोगों को यकीन नहीं हुआ? हम नहीं, सब नहीं माने का पगला गया, इसको माथा खराब हो गया जे कहले। बाकी देखो कैसन बना दिल के काटते काटते, बाकी बेचारा नहीं रह पृथ्वी पर, चल भी गया। नहीं तो रहता तो अभी आओ काम करता, बहुत काम करता, अभी और करते? आओ करता। कितने भी बूढ़े होते करते ही रहते? हाँ बूढ़ा अभी ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं हुआ था, उसको कैंसर की बीमारी धर लिया, वही ने मौत हो गया। अच्छा, समझ लो। जब आप देखे थे ऐसे तोड़ा मारते हो, हाँ, आप काहे मदद नहीं किए? मदद किए हमारी तो लड़का बुतरू न उघड़ी थे, हमारी तो आपने सियान हुए, वो घड़ी तो छोटा छोटा था। तो हमारे सब गांव वाला हमको बाबूजी सब फिर कहता था ये पगला गया, उसको तो नहीं जाना, मार उड़ देगा। तो डर से बुतरगन भी नहीं सटाले, समझ लो कि हो सके पहाड़ ही काटे लगले तो हो सके आमदियों काट दे सके, समझ लो। बाकी वैसा नहीं था, पागल नहीं था, वो आना जाने के रास्ता बना रहा था, उसको धरा गया कि इसको हम काट के हटाइए देंगे, समझ लो। बाकी सब बड़ा बड़ा आदमी का है कि पगला गया पागल हो गया। पागल नहीं हुआ था, वो आने जाना के जानता कर रहे थे, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा था। समझ लो, देखो रोड भी बना दिया, ओजा पुल भी बनवा दिया, पैदल भी दिल्ली भी चल गया। पैदल दिल्ली गए? चल गया, कहीं 1 महीना कि 1.25 महीना चल गया पैदल, और वहाँ से फिर लौट के आ गया, 1 दिन खातिर मुख्यमंत्री बन गया, समझ लो। तो आप अपनी पत्नी के लिए पहाड़ काट पाएंगे कि नहीं? नहीं काटेंगे भाई, नहीं काट नहीं, ये एगो पत्थर नहीं जा सोजा ले जाए ना, हप जाते हैं और पहाड़ कैसे काट देंगे, झूठू सच्चे कैसे कर देंगे? नहीं काट पाएंगे? नहीं काट, कितना भी हिम्मत बांधेंगे नहीं काट पाएंगे? नहीं भाई नहीं काटेंगे, उसको कितना औकात था, वो बल्ली वाले अथी था, हम क्या बताएं। हार्ड मास का पुतली वाला एक इंसान जो बोरे का कपड़ा पहनकर एक चीनी हथौड़ी लेकर इस चौड़े इतने बड़े पहाड़ को काट दिया। पूरा समाज उनको पागल कहता रहा, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि वो क्या करना चाह रहे थे, क्यों करना चाह रहे थे। तो देश को बदलने के लिए मैं बार बार कहती हूँ, सनकी पागलों की ही ज़रूरत है। जो पागल होंगे वही समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, नहीं तो बुद्धिजीवी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ जोड़ घटाना और इसी में रह जाएंगे, है ना? हाँ हाँ, हमारी तो जोड़े हिसाब करें न कि पहाड़ काट में उतना दूसर मजूरी कर में तो पैसा भी होते हैं। हाँ, और वो पैसा उनको देता था सरकार, दे नहीं लेता था, पैसा क्या करेंगे? समझ लो, हम पहाड़ काटेंगे तो जनता आवे जाके सुविधा हो जाएगा, गाड़ी घोड़ा आवे जाएगा, सब दिन के नाम हो जाएगा, और नामे खातिर वो प्राण भी दे दिया। हमारी देखो अभी लड़का बुतरू हाली वो घड़ी ध्यान नहीं दिली, मदद करना चाहिए। 30 फुट लंबे, 22 फुट चौड़े और 360 फुट लंबा एक रास्ता बनाने वाले इंसान, एकलौते इंसान, पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी जी के गांव में मैं हूँ, मैं गया में हूँ। और जब मैं उनके गांव में आती हूँ, उन लोगों से मिलती हूँ जिन्होंने अपने आंखों से उस पहाड़ को काटते उस शख्स को देखा था, तो बस इतना बता पाते हैं, बेहद ही सामान्य से दिखने वाले हार्ड पुरुष के एक इंसान जो जूट का कपड़ा पहनते थे, बोरे का कपड़ा पहनते थे, जिनको देखकर ये कतई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि एक अकेला इंसान 22 सालों तक लगातार
छीनी हथौड़ी के सहारे इतना लंबा चौड़ा पहाड़ काट देगा। लोग उन्हें पागल कहा करते थे। तो देखिए एक पागल ने क्या करके दिखाया कि समाज आज उनकी मिसाल देता है। ये इतिहास में अजर और अमर है और रहेंगे, और ये बताएंगे हर इंसान को कि अगर आपके पास कोई दृढ़ इच्छा है, दृढ़ शक्ति है और अटूट विश्वास है तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसा दशरथ मांझी जी ने किया। बस उनको दिल से सलाम करने का मन करता है और कहने का मन करता है कि आप जैसे और वीर सपुत्र भारत को मिलें, तभी भारत इतिहास रच पाएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है गया आकर, इस गांव में आकर। सच में भारत धन्य है।